हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तिवारी मैथ क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की चैप्टर 12 जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र क्या है पहले वो देख लेते हैं। हीरोन का सूत्र होता है स्टूडेंट्स त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, किसी भी त्रिभुज का जिसकी तीनों भुजाएं दे रखी हों उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है। और क्या होता है कि वर्गमूल में स्मॉल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इतने वर्ग मात्रक। अब यहाँ पर बात आती है कि एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। यहाँ पर ए बी और सी ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं। और एस क्या है, एस त्रिभुज की अर्धपरिमाप है, त्रिभुज की अर्धपरिमाप यानी कि आधी परिमाप, अर्धपरिमाप है। अब ये एस आएगा कैसे, जैसे हमने कहा कि अर्धपरिमाप है तो परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी और उसकी आधा यानी कि बटे 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, एस के बराबर। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब हमें कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो जिसकी तीनों भुजाएं दे रखी हों तो वहाँ पर हम हीरोन फॉर्मूला का सूत्र लगाएंगे, हीरोन का सूत्र लगाएंगे। और क्या है कि पहले उसकी अर्धपरिमाप ज्ञात करेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और उसके बाद इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू रख दी जाएगी, एस का मान रख दी जाएगा, ए का, बी का और सी का, और तब उसे हल करेंगे। एक स्टूडेंट्स फॉर्मूला जैसे आप जानते ही हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है या कोई किसी आधार दिया हो और ऊंचाई दी गई हो तब क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो एक हो गया। दूसरा फॉर्मूला ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब आधार और ऊंचाई दी गए हों तब होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, इतने वर्ग मात्रक। और स्टूडेंट्स, जो समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट्स वो होता है कि वर्गमूल में 3/4 गुणा भुजा की घात 2, जो भुजा हमें दे रखी है उसका स्क्वायर, क्योंकि भुजा सेम रहती है तीनों तो किसी एक भुजा को ले लेते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, इतने वर्ग मात्रक। तो फिलहाल जो प्रश्नावली 12 है उसमें ज़्यादा जोर दिया गया है कि हीरोन का सूत्र आप देखिए। जैसे मान लीजिए ये तुम्हारे पास किसी भी तरीका का त्रिभुज है, चाहे समकोण है, चाहे समबाहु है, चाहे जैसा भी हो, अगर तुम्हारे पास में तीनों भुजाएं दे रखी हैं, मान लीजिए एक भुजा ए दे रखी है, एक बी दे रखी है और एक सी दे रखी है, तो उसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एस ज्ञात करेंगे। एस में क्या कैसे ज्ञात करेंगे कि तीनों भुजाओं को जोड़ करके और 2 का भाग दे देंगे, ठीक, और उसे यहाँ रखेंगे। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। पहला क्वेश्चन है इसका कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 मीटर है। जैसे आप कई बार रोड पर चलते हैं और देखते हैं कि इस तरह का कोई त्रिभुज के आकार का एक संकेत बोर्ड लगा रहता है जिस पर कभी कुछ लिखा रहता है कभी कुछ। तो यहाँ लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अच्छा,
हमें क्या करना है कि इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका जो एरिया है वो ज्ञात करना है। उसने कहा है कि इसकी भुजा है ए, ठीक है ना, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन किससे ज्ञात करना है? कह रहा है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये भी जानिए कि उसने कहा है कि ये समबाहु त्रिभुज है, वाले समबाहु त्रिभुज की बात की है, सॉरी, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज कैसा है? समबाहु है। समबाहु है मतलब इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है? ए, ये भी ए है, ये भी ए है। अब समबाहु त्रिभुज है और भुजा ए दे रखी है, तो हम इसे ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की घात 2। लेकिन उसने कहा है कि आप ज्ञात करिए किससे? हीरोन के सूत्र से ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं। तो हीरोन का फॉर्मूला याद लगाने के लिए सबसे पहले हम अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमाप क्या है? देखिए, अर्ध परिमाप मतलब कि स्मॉल एस बराबर ए प्लस, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। अब यहाँ तो तीनों भुजाएं कौन है? ए है, तो ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़िए और उसमें 2 का भाग दे दीजिए। कितना आ गया? 3a/2। ये किसका परिमाप है? अर्ध परिमाप है एस, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप आ गया 3a/2। अब वो आगे कहता है कि क्षेत्रफल याद करिए, तो क्षेत्रफल बराबर, यानी कि हीरोन का सूत्र लगाएंगे कि हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र क्या है कि क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। स्टूडेंट यहाँ पे ए बी और सी ये तीनों कौन है? ए ही है, रखा जाएगा, है ना। हाँ, ए है तब भी ए रहेगा, बी की जगह पर भी ए रहेगा और सी की जगह पर भी ए रहेगा। बराबर वर्गमूल में एस की वैल्यू कितनी है? 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस ए की जगह पर ए, एस की जगह पर 3a/2 माइनस बी की जगह पर भी कितना आएगा? ए आएगा। ठीक ऐसे ही यहाँ 3a/2 और माइनस के ए, तो बराबर ये हो जाएगा वर्गमूल में 3a/2। अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसके नीचे 1 मान लें तो कितना आ जाएगा? लासा 2 हो जाएगा और ये बन जाएगा 3a माइनस 2a। ठीक ऐसे ये भी हो जाएंगे 3a माइनस के 2a/2 और 3a माइनस 2a/2। क्लियर? बराबर वर्गमूल में ये बन जाएगा तुम्हारा 3a/2 इंटू 3a में से 2a गए तो a, तो a/2 यहाँ बचेगा, a/2 यहाँ बचेगा और a/2 ही यहाँ बचेगा। तो अगर वर्गमूल लेना है तो 2 के जोड़े बना दीजिए। इसका जोड़ा बन गया, इधर इसका जोड़ा बन गया, ऊपर a का जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। तो जिनके जोड़े बन गए हैं वो हमने लिख दिए हैं यहाँ a/2, और जिसका जोड़ा नहीं बना है वो हमने लिख दिया ऊपर वर्गमूल 3। कुल मिलाकर के ये क्या हुआ कि वर्गमूल 3/4, और सॉरी ये ये 2 बार है ना, ए के 2 जोड़े बने तो 2 बार आएंगे। अच्छा, तो हो जाएगा कितना? वर्गमूल 3/4 गुणा a²। तो हमने इसमें यही तो पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की घात 2। तो यहाँ पे भुजा कितनी है? ए है, तो कितना हो गया? वर्गमूल 3/4 a²। तो चाहे आप हीरोन के सूत्र से ज्ञात करिए चाहे आप इस सूत्र से याद करिए, तो 2 बार जो उत्तर आएगा वो बराबर आएगा, यानी क्षेत्रफल कैसा रहेगा? बराबर ही रहेगा। अच्छा, ये जान लीजिए क्योंकि यहाँ इसने कहा था कि आप ज्ञात करिए किससे? हीरोन के सूत्र से ज्ञात करिए। इसने कहा है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके आप इस बोर्ड का क्षेत्रफल याद करिए। बोर्ड का क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करिए। ठीक है। अब उसने फिर आगे एक क्वेश्चन इसी में किया है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, इसी का जो अगर परिमाप देखा जाए
अगर वो 180 है तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो लिख देते हैं कि जब परिमाप बराबर कितना है 180, इसका मतलब ये हुआ, अच्छा यहाँ वर्ग मात्रक नहीं लगाया है, वर्ग मात्रक 180 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि तीनों भुजाओं को जोड़ करके जो आया है वो कितना है 180। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3a बराबर 180। इसका मतलब a बराबर कितना हो जाएगा 180/3 यानी कि 60। ठीक है। अब एक की वैल्यू यानी कि यहाँ जो हमें पहले दिया था वो क्या है, जिसकी वजह क्या है a, लेकिन अब a का मान कितना आ गया है 60। तो इस संकेत बोर्ड का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा स्टूडेंट्स, तो हम इसमें रख देंगे वैल्यू किसकी a की। तो संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्गमूल में 3/4 गुणा भुजा की घात 2 यानी कि a का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर। अभी हल कर लीजिए। तो वर्गमूल में 3/4 और गुणा ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 3600। 4 से काट दीजिए, 9/900 तो कितना हो जाएगा 900√3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई फ्लाईओवर है, वो लगभग इस तरह से है। इस तरह का कोई फ्लाईओवर है और वो कहता है कि इसकी दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है किताब में, वो इस तरह से बताता है कि यहाँ ऐसे कोई ये दीवार है, यहाँ से होकर के, और इधर कुछ दीवारें हैं। तो इधर से मतलब नहीं, वो कहता है एक दीवार की बात कर रहा है। तो ये बाहर निकल जाते हैं इस यहाँ करके, तो यहाँ विज्ञापन होना है। तो वो कहता है कि इसकी एक दीवार है 122 मीटर की और एक दीवार है 120 मीटर की, और ये जो दीवार दे रखी है वो है 22 मीटर की, ये दीवार। ठीक है। तो वो कहता है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में यदि विज्ञापन आप दिखा रहे हैं तो उसके लिए 5000 रुपये आपको प्रतिवर्ष देने पड़ेंगे। तो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया। तो स्टूडेंट हम पहले ये चेक करेंगे कि जो कंपनी है उसने विज्ञापन के लिए इतने क्षेत्र को किराए पर लिया है। तो ये देखेंगे कि ये जो त्रिभुजाकार आकृति है इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है। तो उसके लिए हम लगाएंगे हीरोन का सूत्र। सॉल्यूशन, तो हीरोन के सूत्र के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एस, और एस क्या होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2 यानी कि अर्धपरिमाप। यहाँ अगर हम ये मान लें कि माना ए बराबर तुम्हारा 122 है, बी बराबर मान लीजिए तुम्हारा 120 है या जो भी 120 मीटर, और सी बराबर हमने मान लिया है कि 22 मीटर है। ठीक है। तो अगर हम अर्धपरिमाप ज्ञात करें त्रिभुज की, तो एस बराबर, त्रिभुज मतलब इसकी जो ये दीवार है इसकी त्रिभुजाकार आकृति है तो त्रिभुज कह सकते हैं। तो एस बराबर अर्धपरिमाप होगी क्या ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। इसका मतलब ए का मान कितना है 122 है, प्लस बी का मान 120 और प्लस 22, इसे जोड़िए बटे 2। तो बन जाएगा स्टूडेंट्स के 122 और 44 64 264
64/2। एक बार और देख लेते हैं। 122 और 120 242, और ये इसका 22 और 22 44, और ये 20 64, 264 हो जाएगा। ठीक है ना, बटे 2। 2 का भाग दे दीजिए, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 132। ये क्या आ गई, अर्धपरिमाप आ गई। किसकी, त्रिभुज की, यानी कि इसकी अर्धपरिमाप। अब लगाते हैं हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, हीरोन के सूत्र किस लिए प्रयोग किया जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें दी गई हों तो उसका क्षेत्रफल इससे ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल क्या रहेगा, बराबर वर्गमूल में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो बराबर वर्गमूल में एस का मान कितना है 132 इंटू एस माइनस ए, मतलब 132 माइनस ए का मान कितना है 122। ठीक ऐसे ही 132 माइनस के 120, और इसी कोष्टक वर्गमूल के अंदर 132 माइनस के 22। ऐसे सॉल्व करिए तो बनेगा वर्गमूल में 132 गुणा 132 में से और आप घटाइए 22 तो बन जाएगा 10, गुणा 132 में से 120 घटाएंगे तो 12, गुणा अब इससे घटाएंगे तो बन जाएगा तुम्हारा कितना 110। ठीक, 110। अब स्टूडेंट्स देखा जाए तो बहुत से लोग करेंगे कि इसका पूरा का गुणा करेंगे तो उसका वर्गमूल लेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम इन सभी के गुणनखंड कर दें। ठीक है, तो गुणनखंड करिए इसके, 132 के गुणनखंड करिए। अगर गुणनखंड करने ना आते हो तो वो भी सीख लीजिए। यहाँ देखिए, जैसे 132 के करने हैं तो 132 के खंड इस तरह से करिए। 2 का पढ़ा जा रहा है, 2 छक्की 12, 2 छक्की 12, फिर से 2 का दे दीजिए, कितनी बार गया 33 बार, और अब जाएगा 3 का 11 बार, और 11 का कितनी बार 1 बार। कुल मिलाकर के कितना आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11। अब 132 के हो गए, बचा कौन 10, 10 के करिए 2 गुणा 5। अच्छा, फिर आगे बढ़िए 12 के करिए तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा अब 110 के करिए तो बन जाएगा, जैसे 110 का करना हो तो 110, और 2 का पड़ा गया 55 बार, इसके बाद 5 का गया 11 बार, और 11 का गया 1 बार, यानी कि 2 गुणा 5 गुणा 11। ये खंड हो गए इन सभी के। अब क्या करना है, जिन संख्याओं का जोड़ा बन जाए उसे बाहर लीजिए। हटा देता हूँ, जैसे कि 2 और 2 का जोड़ा बन गया तो 1 2 हमने बाहर ले लिया, गुणा 3 यहाँ है और कोई 3 ढूंढिए, ये रहा 3, 3 का जोड़ा बन गया, ये बाहर आ जाएगा। 11 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसका भी जोड़ा बन गया, ये बाहर आ जाएगा। 2 और 2 ढूंढिए, ये रहा 2, इसका जोड़ा बन गया, ये बाहर आ जाएगा। 5 और 5 ढूंढिए, ये रहा 5, तो 5। अब कौन बचा है, ये 2 बचा है, इसका जोड़ा है, ये रहा, तो ये सब बाहर। इन सब का गुणा कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, इस दीवार का क्षेत्रफल जिस पर विज्ञापन होना है। ठीक है, तो कितना हो गया देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80, 80 गुणा 11 यानी कि 880, 880 मीटर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, ये हो गया 880 मीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 2 तिया 6 दूनी 12 पंजे 60 दूनी 120। हाँ, कुछ गलत हुआ है, इसे काट देते हैं। 4 दूनी 8 पंजे 40, ये 120, तो 12 गुणा 11 यानी कि ऐसा हो गया कि 120 गुणा 11, मतलब 0, 11 दूनी 22, 2
11 कम 11 और 2 13, 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल इसका आया। अच्छा, अब बढ़िए आगे। अब वो कहता है कि 1 वर्ष का जो किराया है वह 5000 रुपये है 1 मीटर स्क्वायर के लिए। तो हम पहले 1 वर्ष के लिए निकाल लेते हैं। तो कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर विज्ञापन के लिए 1 मीटर स्क्वायर विज्ञापन का किराया, वो भी 1 वर्ष का है, प्रति वर्ष। 1 वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर विज्ञापन का किराया कितना है? 5000 रुपये। जबकि कितने मीटर स्क्वायर विज्ञापन किया है? 1320 में। तो 1320 मीटर स्क्वायर विज्ञापन का जो किराया होगा वो हो जाएगा 1320 गुणा 5000। करिए गुणा, तो 1 2 3 4 जीरो तो ये हो गई। 5 का गुणा करिए, 5 दूनी 10, 1 हासिल, 5 दिया 15, 1 16, 1 5 5 और 1 6, 6 इकाई दही सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 66 लाख इतने रुपए हो गए। लेकिन ध्यान रखिए ये किसके लिए है? 1 वर्ष के लिए। यानी कि 1 वर्ष में 1320 मीटर स्क्वायर विज्ञापन का जो किराया है वो कितना है? 66 लाख रुपए। लेकिन जो कंपनी है उसने क्या कहा है कि 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। अब 3 महीने यानी कि 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 माह में उसने 66 लाख रुपए दिए। तो हम अगर 1 माह की बात करें तो 1 माह में किराया कितना लगेगा? 66 में आप डिवाइड कर दीजिए किसका? 12 का। ठीक है। फिर वो कहता है कि 1 माह में नहीं, 3 माह की बात कर रहा है। तो 3 माह में जो किराया हो जाएगा तुम्हारा बराबर 66 लाख बटे 12 और गुणा 3, इतना हो जाएगा। तो 3 से ये कट जाएंगे 4 बार, 4 का डिवाइड कर लीजिए। तो 4 से डिवाइड होगा कितनी बार गया देखिए, 4 एकम 4, बचे कितने? 2, 4 की 24, फिर से 2 बचे, और 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 26 हो गए, 4 की 24, 2 बचे, 4 पंजे 20, बचे 4 जीरो, 1 2 3 4 इतने रुपए। यानी कि अगर देखा जाए तो 16,50,000 रुपये उसे देने पड़ेंगे, किसे? कंपनी को। स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन देखिए कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र इस तरह से बना हुआ है, जैसे पार्क होता है उसमें फिसल पट्टी बना ही देते हैं। तो वो कह रहा है कि उसको 2 काम यूज कर रहे हैं, एक तो वो बच्चे फिसलेंगे भी, और दूसरा इस पर यहाँ एक लिखा है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। इस पर पेंट किया गया है इस भाग पर। तो जिस पर आप पेंट कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप इसके क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो कहता है कि यदि इसकी विमाएँ मतलब भुजाएँ, एक भुजा 15 मीटर है, एक 11 मीटर है और एक 6 मीटर है। यदि ऐसा है तो क्या कहता है? पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस पर ये पेंट हुआ पड़ा है। ठीक है। जैसे वो कह रहा है फिसल पट्टी है, लेकिन हमारे देखने में क्या है कि त्रिभुज की आकृति है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तीनों भुजाएं दी गई हैं तो लगाएंगे हीरोन सूत्र। तो इनका नाम दे देते हैं भुजाओं का। एक भुजा का नाम हमने दे दिया है ए, जिसे हम कहते हैं 15 मीटर। दूसरी का नाम दे दिया है बी, जिसे हम कहते हैं 11 मीटर।
तीसरी का नाम दे देते हैं सी, जिसका नाम हमने दिया है 6 मीटर। अब वो कहता है कि इनके कहता क्या, एस ज्ञात करिए। अब आप क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए का मान 15 प्लस बी का मान प्लस सी का मान बटे 2, जोड़िए तो हो जाएगा कितना, 5 और 1 6 और 6 12, 1 और 1 2 और 1 3, 32, ठीक है, बटे 2। इसका मतलब एस का मान कितना आ गया तुम्हारे पास में, 16 स्टूडेंट। तो क्षेत्रफल इनके पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि जो यहाँ पेंट किया गया है वो त्रिभुज की आकृति का है। तो लगाएंगे हीरोन का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस के सी। इनकी वैल्यू रखिए। तो वर्गमूल में एस की वैल्यू कितनी है, 16 इंटू 16 माइनस 15 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस के 6। चलिए बराबर कितना आया, 16 गुणा 15, 16 में 15 गया तो 1, गुणा यहाँ कितने बचे 5 और गुणा यहाँ कितने बचे 10। इन सब के खंड कर लीजिए। तो वर्गमूल में 16 के वर्गमूल खंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, गुणा इसके हो जाएंगे कितने 5, गुणा 10 के कितने हो जाएंगे 2 गुणा 5। तो ये सब वर्गमूल में है। अब जिनका जोड़ा बन जाए उनको बाहर रखिए। जैसे कि इनका जोड़ा बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, एक इनमें से इसका जोड़ा बन जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा। 5 तुम्हारा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना है तो ये कहाँ रहेगा, अंदर। तो इतने, यानी कि 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 वर्गमूल 2, इतने मीटर स्क्वायर जहाँ पे पेंट किया गया है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 20 रूट 2। अब अगर कोई रूट 2 का मान रखना चाहे तो अलग बात है कि भाई 20 गुणा अंडर रूट 2 का मान होता है स्टूडेंट 1.414। इसका आप गुणा कर लीजिए, जो भी आएगा उतने मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, ये है इसका चौथा क्वेश्चन। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं और उसका परिमाप क्या है, 42 सेंटीमीटर। मतलब ऐसे करके कोई त्रिभुज है और इसकी 2 भुजाएं हैं, एक है 18 सेंटीमीटर और एक है 10 सेंटीमीटर। और कहता है कि इस पूरे का परिमाप मतलब तीनों का योग कितना है, 42 सेंटीमीटर है ना। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है त्रिभुज का। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। हमें उसने दिया है कि क्या, परिमाप क्या दिया है, 42 सेंटीमीटर। इसका मतलब तीनों भुजाओं का योग, यानी कि अगर हम कह दें कि भाई एक 18 है और एक तुम्हारी 10 है और तीसरी को हम मान लेते हैं कोई संख्या x, कोई भुजा मान ली है x सेंटीमीटर की, और कितना हो गया है 42 सेंटीमीटर। ये हमने मान लिया है कितने का, x का। जैसे माना तीसरी भुजा x मीटर की है। अच्छा, यहाँ से याद करिए x का मान तो हो जाएगा कितना, ये 28 हो गया, 28 प्लस x बराबर 42। तो x का मान आ जाएगा 42 माइनस के 28। तो x बराबर घटा दीजिए 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कितने की आ गई, 14 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब हमारे पास में तीनों भुजाएं हैं तो उसे परिमाप ज्ञात करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो क्या करेंगे, परिमाप नहीं, क्षेत्रफल ज्ञात करने में। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप ज्ञात करिए। अर्ध परिमाप मतलब जो परिमाप हमें दे रखी है 42, उसका आधा यानी कि 21 सेंटीमीटर। वो a प्लस बी प्लस सी का योग दे रखा है ना, परिमाप मतलब तीनों का योग। तो हमें अब a प्लस बी प्लस सी द्वारा करने की आवश्यकता है नहीं। तो s का मान आ गया। अब ज्ञात करिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज का। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हीरोन वाला। जब तीनों भुजाएं हमें दे रखी हों तो हीरोन के फॉर्मूला यानी कि s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका प्रयोग करते हैं।
कितना हो जाएगा, वर्गमूल में एस की वैल्यू कितनी है 21, 21 माइनस ए मतलब 18 और 21 माइनस के बी मतलब 10 और एक है 21 माइनस के 14। कुल मिलाकर के तीनों भुजाएं हमें घटानी हैं। तो बराबर ये हो जाएगा कितना, वर्गमूल में 21 गुणा 21 में से 18 गए तो 3 गुणा 21 में से 10 गए तो 11 गुणा 21 में से 14 गए तो कितने रहे, 7। ठीक है, इनका आप खंड कर लीजिए, कितना आया, 21 के खंड हो जाएंगे 3 गुणा 7 गुणा 3 तो 3 रहेगा, 11 का 11 रहेगा और 7 7 रहेगा। जोड़ा बनाइए, जिनका जोड़ा बन जाए वो बाहर आ जाए। तो कितना आ गया, 3 बाहर आ गया, 7 का जोड़ा बन गया तो 7 बाहर आ गया और जिसका जोड़ा नहीं बना है वो रहेगा अंदर, वर्गमूल 11। यानी 3 सत्ते 21 वर्गमूल 11, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए पाँचवा क्वेश्चन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, पाँचवा क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या किया है कि भुजाओं की लंबाई ना दे करके और भुजाओं का अनुपात हमें दिया हुआ है। तो जब भी स्टूडेंट्स में अनुपात दिया गया हो भुजाओं का, तो भुजाओं को आप जैसे ये संख्या दे रखी है 12, अगर अनुपात में दिया तो क्या करेंगे कि इसको मानेंगे 12x है या 12k, मतलब कोई एक अचर राशि उसमें लगाएंगे, यानी कि कोई जिसे कहते हैं स्वेच्छ अचर लगा देते हैं, स्थिरांक कोई। तो हम ये मान लेते हैं कि माना इसकी एक भुजा इनकी a बराबर कितनी है 12x, अनुपात दिया हुआ है तो इसमें चाहे तो हम x लगाएं चाहे कोई k लगा लें, है ना। b बराबर दूसरी भुजा हमने मान ली है कितनी 17x, लंबाई नहीं दी है, अनुपात दिया है, ये ध्यान रखना है। और c बराबर कितना है 25x हमने मान लिया। ठीक, अच्छा, और उसने कहा है कि परिमाप कितनी है, परिमाप दिया है 540 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, ए का, बी का और सी का। ए कितनी है 12x, बी कितनी है 17x, सी कितनी है 25x और सबको जोड़कर कितना है 540। इसे हल करिए तो 12 और 17, ये 2 और 7 9 और 5 14 और 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5, 54x बराबर कितना आ गया 540। तो यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा 540/10, 54 कितना आ जाएगा 10। x का मान 10 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भुजा a है उसकी लंबाई कितनी है 12x, 12x का मतलब 12 गुणा 10 कितनी हो गई 120। ठीक ऐसे ही b का कितना हो जाएगा 17x, 17 गुणा x मतलब 10 कितना हो गया 170। ऐसे ही 17 c का मान आ जाएगा 25 गुणा 10 बराबर 250। इसका मतलब जो त्रिभुज हमारे पास में है उसकी 3 भुजाएं हमें प्राप्त हो गई। a कितनी है 120, मान लीजिए 120 कहते हैं, और सेंटीमीटर क्योंकि ये परिमाप सेंटीमीटर में दी गई है, और b हम 170 मान लें, एक 170 सेंटीमीटर मान लिए, एक मान लिए 250 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाएं हैं। अगर तीनों भुजाएं हमें दे रखी हैं तो इसका मतलब हम हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप ज्ञात करें। अर्ध परिमाप मतलब s, तो हमारे पास में परिमाप पहले से दे रखी है, तो a प्लस बी प्लस सी, चलो लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो a प्लस बी ने तीनों भुजाओं का योग तो हमें पहले से ही दे रखा है, कितना है 540। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, ये ध्यान रखिए। तो कितना है 540/2 डिवाइड कर दीजिए 270। ठीक है, इतने सेंटीमीटर, ये अर्ध परिमाप आ गई। हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर क्या होता है, वही फॉर्मूला, वर्गमूल में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस के सी, ठीक है, बराबर वर्गमूल में एस का मान रखिए कितना है 270 इंटू 270 माइनस ए का मान कितना है, ये हमने माना है 120, देखिए इसमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये 120 है, इंटू एस का मान 270, यानी कुल मिला के यहाँ पर एस और ए बी और सी का मान रखना है। तो 270 माइनस के बी का मान आया है 170, इधर 270 माइनस के सी कितना है 250। इनको आप करिए सॉल्व, तो वर्गमूल में हो जाएगा कितना 270 गुणा 270 में से घटाइए 120, तो लगभग 150 बचे, 0 7 2 में 5 और ये 150 गुणा, यहाँ ये घटाएंगे तो बनेगा कितना 100 गुणा, और इससे घटाएंगे तो बचेगा कितना 20। अब इनके कर लेते हैं गुणनखंड। दो 270 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54 और गुणा 5, ऐसे समझ लीजिए 3 तिया 9 तिया 27 है, 27 और 5 दूनी 10, 27 गुणा 10 कितना हो गया 270। इसे हल करिए, 15 गुणा 10 यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 तिया 75, 75 दूनी 150 हो गया। अब ये आ गया 100, 100 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, और कौन बचा है 10, यानी कि गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। तो गुणनखंड कैसे करते हैं तो आप जानते ही हैं और सिखा भी दिया है। जैसे मान लीजिए 270 का करना है तो 270 को ऐसे खंड कर देख लीजिए, अगर नहीं आता है तो 2 एकम 2, इधर 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, फिर ऐसे 2 का करिए 2 छक्की 12 और 2 का नहीं जाएगा। अब देखिए 5 और 3 8 और 1 9, यानी 3 का जाएगा, 3 का कितनी बार गया 3 चौका 12 और 3 पंजे 15, फिर से 3 का जाएगा कितनी बार 15 बार, फिर से 3 का जाएगा कितनी बार 5 बार, और अब बार कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको देख लेना है, इस तरह से करते हैं गुणनखंड। अब इस वर्गमूल के अंदर जिन जिनका जोड़ा बन रहा है उनको रखेंगे बाहर। जैसे 2, इसका जोड़ा अगर बन रहा है तो बाहर ले लीजिए, बन गया जोड़ा, बाहर आ जा। 3 का जोड़ा यहीं बन जाएगा, पास में ही बन गए 3, बाहर आ गए। इस 3 का जोड़ा देखिए अगर बनता है तो बन गया। 5 का जोड़ा, एक तो ये रहा एक ये रहा, जिसका जोड़ा बनता जाए उसे बाहर लेते जाइए, है ना। तो यहाँ सब कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पहुँचें, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, बन गया जोड़ा, बाहर आ गए। 2 यहाँ भी है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पहुँचे तो 5 और 5 जोड़ा बन गया, और इधर तुम्हारे इसका भी जोड़ा बन गया, सबका जोड़ा बन गया। सब संख्या कहाँ आ गई, बाहर आ गई। तो बराबर 2 इनका गुणा कर लीजिए, 2 तिया 6 तिया 18 पंजे 90 और 90 गुणा 5 45, 450, 450 गुणा 2 900, 9 पंजे 45 यानी कि 4500 और 4500 गुणा 2 यानी कि 9000, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार और गुणा चेक कर लेते हैं, देखिए 2 गुणा 3 6, 6 और 3 18, 18 पंजे 90, 90 गुणा 5 करेंगे तो 450 और 450 का दोगुना करेंगे तो 900, 900 गुणा 5 900 गुणा 9 पंजे 45, 4500 और गुणा 2 करेंगे तो 9000, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और है, छठवां, कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है,
और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हमारे पास में चौथा है। देखिए परिमाप इसमें भी दी है और परिमाप तुम्हारे लिए इसमें भी दी है। इसमें तुम्हें दो भुजाएं दे रखी हैं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। और यहाँ तुम्हारे लिए दो भुजाएं दे रखी हैं, एक 12 सेंटीमीटर की है और दूसरी भी 12 सेंटीमीटर की है। क्यों है? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समान दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान हैं वह कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा तो बराबर भुजाएं दे रखी हैं उसने, तो बराबर भुजाएं कौन कौन सी हैं? 12-12 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। यानी कि अगर चित्र बनाना चाहें तो ये हो गया एक 12 और ये 12 और इसकी परिमाप दे रखी है 30, तो ये बन जाएगी तुम्हारी 12 24 और 6 30, ठीक है ना। तो ये छठवां क्वेश्चन आपको चौथे क्वेश्चन तरह करना है सेम, करिए स्वयं करिए, ठीक है। धन्यवाद।